दो बैलों की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम हरिया था। हरिया एक सीधा साधा किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे दाल रोटी चल जाती थी। उसकी पत्नी का नाम कुसुम था। हरिया के पास दो बैल थे, एक हीरा और एक मोती। वे दोनों बड़े हष्ट-पुष्ट थे एवं बलशाली भी थे तथा दोनों बैल आपस में बड़े प्यार से रहते। पूरे गांव में उनकी चर्चा होती थी। दो बैल हरिया से बहुत प्यार करते थे तथा हरिया भी उन बैलों से अपने बच्चों की तरह प्यार करता, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। हरिया उन दोनों को खाने को खूब सारा हरा चारा देता। उसने कभी भी हीरा और मोती पर हाथ नहीं उठाया। हीरा की पत्नी कुसुम भी उन्हें बड़ा प्यार करती थी। जब शाम को वे खेत से वापस आते तो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार करती। सुबह सुबह हरिया दोनों को खेत पर ले जाता, जहाँ दोनों बैल खूब मेहनत से खेत की जुताई करते और जब तक थक जाते तो वही नलकूप पर पानी पीकर बड़े ही पेड़ के छांव में बैठ जाते। तब तक हरिया भी अपनी थकान मिटा लेता था। शाम को जब वे वापस आते तो हरिया उन्हें चारा खिलाकर बांध देता और वही पास में खाट पर सो जाता। एक दिन की बात है, दो चोर बैलों को चुराने के लिए हरिया के घर में घुस गए। उन्होंने हरिया को बेहोश की दवा सूंघा दी, जिससे वह बेहोश हो गया और दोनों चोर हीरा और मोती को अपने साथ ले गए। सुबह को जब हरिया को होश आया तो उसने देखा कि हीरा और मोती की रस्सियां खुली हुई है और वे दोनों गायब है। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, जो कि घर के अंदर सो रही थी। पति पत्नी दोनों उसने सब जगह पर ढूंढ लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों बैल के चोरी हो जाने से हरिया और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हो गए और उन्हें याद करने लगे और रोने लगे। उधर जब चोर हीरा और मोती को ले जा रहे थे तो दोनों ने उन चोरों को खूब थकाया। कभी हीरा एक ओर भागता तो कभी मोती एक ओर भागता। खैर, वे चोर किसी तरह अपने गांव पहुंचे और बैलों को अपने आंगन में बांध दिया, सूखा चारा डाल दिया। हीरा और मोती को अपने पुराने मालिक हीरा की बहुत याद आई। आखिर क्यों ना आई, हरिया दोनों से इतना प्यार जो करता था। दोनों बैल हरिया से बिछड़ने के कारण बहुत दुखी थे। उसमें से एक चोर की एक छोटी सी लड़की थी, जिसे उन दोनों बैलों पर बड़ी दया आती और वह चुपके से दोनों को एक एक रोटी खिला देती। दोनों बैल भी उसे बड़ा प्यार करते थे। एक दिन उन चोरों ने अपने गांव के एक धनी किसान को बुलवाकर उन बैलों को बेच दिया। हीरा मोती उस किसान के गुलाम हो गए थे। किसान बड़े निर्दयी स्वभाव का था। वह उनसे सारा दिन तेज धूप में अपने खेत पर खूब काम करवाता और खाने के नाम पर उन्हें एक रूखी सूखी घास डाल देता। ये देखकर दोनों बैल बड़ा गुस्सा आता। अब उन्होंने किसान के चंगुल से भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन की बात है, दिन भर अपने खेत में हीरा और मोती से हल जुतवाने के बाद शाम को लौटकर किसान ने दोनों को खूंटे से बांध दिया। रात हो चुकी थी, सब सोने चले गए थे। अब हीरा और मोती ने अपनी रस्सी को खूंटे से घिसना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे रस्सी घिसकर कमजोर हो गई और कुछ देर बाद टूट गई। अब दोनों अपने मालिक हरिया के गांव की ओर सरपट भागे और पूरी रात चलने के बाद वह हरिया के गांव पहुंचे। दिन निकलते ही वह हरिया के सामने थे। दोनों बैलों को अपने सामने देखकर हरिया ने रोते हुए दोनों बैलों को गले से लगा लिया और खूब प्यार किया।
उधर जब उस किसान ने दोनों बैलों को अपने आंगन में बंधा हुआ नहीं पाया तो उसे संदेह हुआ और उसे समझ में आ गया कि हो ना हो मोती और हीरा अपने पुराने मालिक के पास गए होंगे। वह उनका पीछा करते हुए जा पहुंचा। उसे देखकर तो हीरा और मोती को बड़ा क्रोध आया और दोनों ने उसे अपने सींग से पटकना शुरू कर दिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। वह किसान सिर पर पाँव रखकर भागा और किसी तरह अपनी जान बचा ली। जाकर अपने गांव में सरपंच जी से शिकायत कर दी। सरपंच ने हरिया को दूसरे किसान को बुलवाने के लिए कहा। तब हरिया ने सारी बात बता दी कि चोरों ने उनके हीरा और मोती को चुरा लिया था। जांच में सबकी पोल खुल चुकी थी। निर्णय हुआ कि दोनों बैलों को हरिया को सौंपा जाए तथा उन किसानों और चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया, क्योंकि उस किसान ने बिना जांच पड़ताल चोरी के बैल खरीद लिए थे। निर्णय होने के बाद हरिया खुशी खुशी अपने घर लौट गया और हीरा और मोती को गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। उसने दोनों को हरा हरा चारा और अपनी पत्नी कुसुम से अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बैलों को खिलाने के लिए कहा। दोनों बैल एवं हरिया की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। अब से हीरा और मोती, हरिया तथा कुसुम बड़ी प्रेम के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा एवं बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है।